हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग ये इलस्ट्रेशन नंबर 23, हमने लास्ट लेक्चर में भी यही इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था और इस वाले लेक्चर में भी हम यही इलस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड मेथड से फॉलो होती है तो आपका आंसर क्या होगा, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपका आंसर क्या होगा। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में आंसर क्या होगा वो कैलकुलेट कर लिया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, अपने को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि हमारी दोनों पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वो क्या है, ये नहीं दे रखा है। तो हम लोग चल रहे हैं कहाँ, पहले हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो सकता है। ओके क्या? ओके, चलिए तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और एक अच्छी सी हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग हमारे आंसर की बन रही है ये, व्हेन when capitals are fluctuating। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ऐसी स्थिति में क्या कैलकुलेशन बनेगी। तो देखते हैं, हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैंने आज क्वेश्चन एक बार फिर से इसकी रीडिंग नहीं लगाई है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ लिया था एक बार। अभी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाऊंगा और रीडिंग लगाते जाएंगे साथ साथ, नहीं तो आप स्क्रीन को पीछे ले जाके एक बार क्वेश्चन की रीडिंग जरूर लगा लें। ओके, कितने पार्टनर्स हैं? देयर आर 2 पार्टनर्स। कौन कौन? एक्स एंड वाई। तो एक्स का अलग कॉलम बना देते हैं, वाई का अलग कॉलम बना देते हैं। आप लोगों को पता है कि ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन अगर हमको करनी होती है और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है तो हम लोगों का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम लोग पहले क्या लिख देते हैं, पहले हम लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिख देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। फिर हम उसमें क्या करते हैं, 8 आइटम्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और हम लोग क्या लेस करते हैं, लेस करते हैं हम आइटम्स क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब एक बात ध्यान रखनी है, एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में ही सारे आइटम आते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कुछ आइटम कैपिटल अकाउंट में आते हैं, कुछ आइटम करंट अकाउंट में आते हैं। हम लोग खाली कैपिटल अकाउंट के आइटम को ही ऐड करते हैं और कैपिटल अकाउंट के आइटम को ही लेस करते हैं। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक ही सिंगल अकाउंट बनता है, तो उसमें सब कुछ उसी में आता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, प्रॉफिट का शेयर हो, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो, सब कुछ। ये बात हम लोगों ने तब भी डिटेल में डिस्कस की थी जब हम लोगों ने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, 2 तरह के मेथड होते हैं और हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में ही सारे आइटम आते हैं
तो जो भी आइटम इस क्वेश्चन में डेबिट किए गए हैं वो सब कुछ आपको लिखने हैं। ओके, तो आइटम क्या क्या डेबिट किए हैं कैपिटल अकाउंट में, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मैं आपको मोटा मोटी रूप से बता देता हूं, आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। दो पार्टनर है, दोनों की ओपनिंग कैपिटल हमको दे रखी है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को दे रखा है। ओके, एक्स ने नई कैपिटल लगाई है 250 की, वाई ने कैपिटल विड्रॉ करी है, फिर एक्स ने भी कैपिटल विड्रॉ करी है और वाई ने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। मतलब दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, दोनों ने कैपिटल विड्रॉ करी है। फिर बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देना भूल ही गए, तो जब दिया ही नहीं, जब क्रेडिट किया ही नहीं, तो उसको तो हम लोग एडलेस करेंगे ही नहीं। फिर बोल रखा है कि एक्स की और वाई की ड्रॉइंग थी आउट ऑफ प्रॉफिट कितने रुपए, 2,50,000 और 1,25,000 रुपीज। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फॉलो करते हैं तो ये दोनों आइटम कौन से अकाउंट में आते हैं, करंट अकाउंट में। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये आइटम कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। तो ये आइटम और ये आइटम, ये दोनों क्या है, ड्रॉइंग है। तो ये क्या करी होगी आपने, डेबिट करी होगी, तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ऐड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था उसमें ऐड, क्योंकि उसमें करंट अकाउंट के आइटम को हम लोग एडलेस करते ही नहीं है। यहां पर तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोग सब कुछ एडलेस करेंगे। फिर बोल रखा है प्रॉफिट हमारा 5 लाख रुपए है इस साल का, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि आपने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, क्योंकि आपने लिखा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। भूल गए इसका मतलब प्रॉफिट बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, सॉरी, ये जो प्रॉफिट है फाइल 1 का, ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो भी कौन सा अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो मैं 4 चीजें हैं जो मुझे यहां पे लिखनी है। पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस, दूसरा कैपिटल विड्रॉन, तीसरा ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड चौथा है प्रॉफिट का शेयर। अब इन 4 में से जो जो चीजें डेबिट में आती मैं डेबिट में लिख रहा हूं, जो क्रेडिट में आती मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं। देखिए ध्यान से क्या क्या आइटम डेबिट में आता है। एक तो कैपिटल विड्रॉन, और दूसरा आता है ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या क्या आइटम क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिट में भी 2 आइटम है इस क्वेश्चन में। एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और एक और आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, किसने कितनी कैपिटल विड्रॉ करी है वो रेस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है, और किसने ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कितना किया है वो रेस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। मैं फटाफट कॉलम फिल कर देता हूं फटाफट से। ओके, सबसे पहले तो एक्स का जो ओपनिंग कैपिटल है वो दे रखा है 10 लाख, वाई का ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 12,50,000। फटाफट से मैं एक एक आइटम लिखता जा रहा हूं, ठीक है। ये है हमारा 10 लाख रुपए, ये है हमारा 12,50,000 रुपए। ओके, उसके बाद दोनों जनों ने अलग अलग समय पे कैपिटल विड्रॉ करी है। कितने रुपए की कैपिटल विड्रॉ करी है, तो लिख रखा है वाई ने विड्रॉ करी है 1,25,000 और एक्स ने विड्रॉ करी है 5 लाख रुपए। तो चलो एक्स के कॉलम में लिख देता हूं भैया 5 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए हैं, और वाई ने विड्रॉ किए हैं कितने, 1,25,000 रुपीज वाई ने भी विड्रॉ किए। ये अपने को ऐड करना है। फिर ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों ने कितनी कितनी ड्रॉइंग्स करी है जो लास्ट में दे रखी है। एक्स की 2,50,000, वाई की 1,25,000। चलो ये भी मैं लिख देता हूं, ये है 2,50,000, ये है 1,25,000 रुपीज। ओके, फिर दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है साल में। कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 2,50,000 रुपए, ठीक है, और वाई ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 6,25,000। तो 2,50,000 एंड 6,25,000 मैं फटाफट लिख देता हूं,
2,50,000 एंड 6,25,000 और ये आइटम अपने को लेस करना है, तो ये हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट कितना था अपना 5 लाख रुपीस का, और प्रॉफिट का रेशो क्या है 3:2। इसका मतलब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने एक्स को कैपिटल में क्रेडिट किया होगा और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने वाई के कैपिटल में क्रेडिट किया होगा। जब आप 10 लाख में ये दोनों आइटम ऐड करेंगे और ये दोनों आइटम लेस करेंगे तो फाइनल जो अमाउंट आएगा यही होगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो फटाफट से आप देख लीजिए आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है, कैलकुलेशन कर लीजिए। ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल और आपका एक्स का ओपनिंग कैपिटल का आंसर आएगा 12 लाख रुपीस और y का आंसर आएगा 6,75,000 रुपीज। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, किसका, x का भी और y का भी। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जैसा कल फॉर्मूला था वैसे फॉर्मूले से आज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका करें, पहले हम कर रहे हैं मिस्टर एक्स का। अब आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग कितने महीने का ब्याज देते हैं, 12 महीने का, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करते हैं 8 इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसके ऊपर जो ब्याज है वो हम लोग क्या करेंगे 8। फिर हम लोग क्या करेंगे लेस, क्या लेस करेंगे, हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन लेस करेंगे और ये 8 लेस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका आएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा मिस्टर एक्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का 12 महीने का देना है। एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है 12 लाख रुपए। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 लाख रुपए 6% पर एनम की रेट क्वेश्चन में दे रखी है, 12/12 12 महीने का ब्याज। ओके, ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 72,000 रुपीज। फिर एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई, कितने रुपए एक्स ने कैपिटल लगाई है एडिशनल, 2,50,000 रुपीज की। ओके, 2,50,000 रुपए की कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर जो ब्याज उसको ऐड कर लो 6/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना। तो उसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई एक्स ने, देखना मैं ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ऑन 1 मई 2019 एक्स इंट्रोड्यूस। इसका मतलब 11 महीने का ब्याज लगेगा। यही हम लोगों ने कल भी किया था। तो सेम कैलकुलेशन हम लोगों ने कल की थी और ये आएगा 13,750 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, एक्स ने कैपिटल कितनी विड्रॉ करी 5 लाख रुपीज। कब करी 1 अक्टूबर को करी, क्वेश्चन में लिख रखा है 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 12 महीने में से 6 महीने का ही ब्याज होगा तो ये होगा 15,000 रुपीज। और ये अपने को क्या करना है लेस करना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। जो भी आइटम ऐड करने होते हैं वो ओपन लिख देते हैं, जो लेस करना होता है ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, इस प्रकार आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 70750। ओके, ये हो गया हमारा एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अपने को सेम y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका भी हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा। तो y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए मैं y के लिए फॉर्मेट बना रहा हूं, ये y का फॉर्मेट और
ये उसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे 12 महीने का ब्याज देना है। ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट करी, कितनी है, 6,75,000 रुपीज़। तो 6,75,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो ये आएगा एक अमाउंट, ये अमाउंट आएगा आपका 40,500 रुपीज़। ओके, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगाई उसने 6,25,000 रुपये, क्वेश्चन में लिख रखा है, और वो भी भाई साहब ने कब लगाई, 1 अक्टूबर को। तो 6% की रेट से 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करके आपको ऐड करना है, ये आएगा 18,750। और जो कैपिटल विड्रॉन है वो है 1,25,000 रुपीज़, और वो है 6% की रेट से, और वो भाई साहब ने कब करी है, 1 मई को। तो 11 महीने का इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेस करना पड़ेगा, ये आएगा 6,875। आप कैलकुलेशन करके फिर लिखिएगा। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनली कितना हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा मिस्टर वाई के केस में 52,375। ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा हमारा मिस्टर वाई का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत बड़ा था। आप अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस कम आया है इस क्वेश्चन में, तो आप एक काम करिए, आप ऐसा करिए कि कल वाली जो वीडियो, प्रीवियस वीडियो थी, वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो पूरी शुरू से लेके लास्ट तक एक बार फिर शांति से देखिए, फिर से पूरा लेक्चर सुनिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस कम दे सकती है, तो आप एक बार फिर जब लेक्चर सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के भी मैंने कल बताया था 2 मेथड है। हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन दोनों मेथड से किया था, ये बाकी सारी चीज़ें मैंने सेकंड मेथड से करी है। बार बार मैंने हर बार कैलकुलेशन दोनों मेथड से नहीं करी है। आप चाहो तो सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हो, मतलब दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।